हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे टू चेक कि एक इंटीजर कृष्णमूर्ति नंबर है कि नहीं। सो इससे पहले हम शुरू करें, इट इज अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है सो प्लीज सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, बिकॉज यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कृष्णमूर्ति नंबर क्या होता है वो मैं बताऊंगा। तो अगर मेरे पास एक इंटीजर है n, ओके, सो इस केस में हम ले लेते हैं 145। ओके, हमें हर एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या होता है? 0 फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 2 तक सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो प्रोडक्ट आएगा वो 2 फैक्टोरियल है। तो 2 फैक्टोरियल हो गया 1 इंटू, वैसे ही 3 फैक्टोरियल हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 5 फैक्टोरियल हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। ओके, हमें इन सब का फैक्टोरियल निकालना है। तो हमको निकालना है 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ओके, और इन तीनों जोड़ देना है। तो 1 फैक्टोरियल तुम्हारा 1 हो गया, 4 फैक्टोरियल हो गया 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6 हो गया 24। ओके, 5 फैक्टोरियल हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 जो कि 4 फैक्टोरियल इंटू 5 मतलब 24 इंटू 5 मतलब 120। ओके, और इन तीनों का आप जब ऐड करेंगे, ओके, तो आपको मिल गया 145 जो कि n है। ओके, तो n अगर अपने डिजिट्स के फैक्टोरियल्स का सम के बराबर है तो n हमारा कृष्णमूर्ति नंबर है, और हमको ये अपने प्रोग्राम में चेक करना है। एक और एग्जांपल हो गया हमारा कृष्णमूर्ति नंबर का 1, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। तो इसको कोड करेंगे तो हम लिखेंगे एक फंक्शन बूलियन इज कृष्णमूर्ति। ओके, ये लेता है इंटीजर n, ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर n एक कृष्णमूर्ति नंबर है, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो हमको इसमें क्या करना है, डिजिट्स के फैक्टोरियल्स निकालने हैं। तो हम एक हेल्पर मेथड लिखेंगे जो एक इंटीजर लेगा और उसका फैक्टोरियल देगा वापस। तो हम बोलेंगे इन फैक्टोरियल int n। ओके, ये इंटीजर लेता है और इस इंटीजर का फैक्टोरियल रिटर्न करता है। ओके, तो हम बोलेंगे int फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फॉर int I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n, I प्लस प्लस, और f इज इक्वल टू f इंटू I एंड रिटर्न f। तो ये लूप 1 से लेके n तक चलेगा और सारी वैल्यूज ऑफ I f से मल्टीप्लाई होगी जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि सारी i की वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर f में स्टोर हो रही है जो कि हम रिटर्न कर रहे हैं। और ये जो कोड है वो 0 के लिए भी वैलिड है, क्योंकि बाय डेफिनेशन 0 फैक्टोरियल 1 है। तो अगर n 0 है तो f 1 रहेगा, n 0 है तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा, क्योंकि i 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 फॉल्स है, ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा। तो हम रिटर्न कर देंगे f जो कि 1 रहेगा एज इट इज। सो 0 फैक्टोरियल के लिए 1 रिटर्न होगा जो कि सही है। ओके, तो अलग से हमको इफ कंडीशन नहीं डालनी है कि इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न 1, दिस विल वर्क फॉर 0 एज वेल। ओके, अब हमको क्या करना है, इस इंटीजर n के ओके डिजिट्स निकालने हैं ताकि हमें हर एक डिजिट का फैक्टोरियल निकाल पाए। तो जावा में एक इंटीजर के डिजिट्स निकालने के लिए मैं 2 स्टैंडर्ड तरीके यूज करता हूं, एक व्हाइल लूप हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया। इसमें हम स्ट्रिंग यूज करेंगे क्योंकि ज्यादा सिंपल है। तो हमारे पास 145 है, अगर हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया हमको मिल गया 145। ओके, इस स्ट्रिंग को हम आइटरेट कर लेंगे लेफ्ट टू राइट, इसके इंडिसेस है 0 1 2, हमको मिल गया कैरेक्टर 1, हमको मिल गया कैरेक्टर 4, हमको मिल गया कैरेक्टर 5। इनको कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, हमको मिल जाएगा 1 4 और 5, और फिर इनका फैक्टोरियल निकाल के हम एक रिकरिंग सम में ऐड कर देंगे। कैसे मैं बताता हूं। तो मैं लूंगा एक वैल्यू इन फैक्टोरियल सम जो सारे डिजिट्स का फैक्टोरियल स्टोर करेगा। n को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो मैं लूंगा स्ट्रिंग mstr इक्वल टू, इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम एक ब्लैंक स्ट्रिंग में इस इंटीजर को कॉन्कैटिनेट कर देंगे। तो अगर हमारे पास 145 है तो हमारे पास ये वाला स्ट्रिंग मिल जाएगा। ओके, स्टैंडर्ड तरीका है। नेक्स्ट है इस स्ट्रिंग से डिजिट्स निकालने के लिए हम इस स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर लूप हो गया और इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन mstr डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ओके, ith कैरेक्टर निकालेंगे यूजिंग कैरेट कैर c इज इक्वल टू nstr डॉट कैरेट एट इंडेक्स i। ओके, तो हमको ये मिल जाएगा। ओके, फॉर इंडेक्स 0। ओके, फॉर इंडेक्स 1 हमको ये मिलेगा, इंडेक्स 2 के लिए ये मिलेगा अगर 145 हमारा इंटीजर है। अब हमको सिंगल कैरेक्टर जो यहाँ मिला है
उसको कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इसका स्टैंडर्ड ट्रिक होता है, करना क्या है हमको बोलना है दिस माइनस 0। तो अब ये करने का पर्पस क्या है, जावा में हर एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एक इंटीजर वैल्यू से एसोसिएटेड होता है, वो आस्का वैल्यू कहते हैं। और हर सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए एक वैल्यू होती है, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, डॉट हो गया, लोअर केस ए हो गया जिसकी 97 इंटीजर वैल्यू होती है, अपर केस ए हो गया, और सिमिलरली 0 के लिए होती है वैल्यू 48। सो 1 के लिए होती है 49, 2 के लिए होती है 50 एंड 3 के लिए होती है 51, 4 के लिए होती है 52, 5 के लिए होती है 53। ठीक है, तो जब ये हो रहा है तो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, इन दोनों की आस्का वैल्यूज का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो आस्का वैल्यू ऑफ 1 विच इज 49 माइनस आस्का वैल्यू ऑफ 0 विच इज 48, तो 49 माइनस 48 ये 1। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ट्रिक है किसी सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को जो कि एक डिजिट कंटेन करता है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करने की। तो इस 1 को, जो सिंगल कैरेक्टर है, इस सिंगल डिजिट 1 जो कि एक इंटीजर है, में ऐसे कन्वर्ट करेंगे -0 करके। तो बेसिकली इन डिजिट हो गया हमारा c-0। ओके, डिजिट मिल गया। अब डिजिट का फैक्टोरियल निकालना है तो हम फंक्शन यूज करेंगे, हम बोलेंगे इन फैक्ट इज फैक्टोरियल फंक्शन में हम ये डिजिट पास करेंगे। ठीक है, एक डिजिट का फैक्टोरियल मिल गया। अब इस डिजिट के फैक्टोरियल को हमको रिकरिंग सम में ऐड करना है, ताकि जब ये लूप कंप्लीट हो हमको सारे डिजिट्स के फैक्टोरियल का सम इसमें मिल जाए। तो हम बोलेंगे फैक्ट सम प्लस इक्वल टू फैक्ट। ओके, फैक्टोरियल फॉर दिस डिजिट, और लूप बंद हो गया। ठीक है, तो ये लूप क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग को आइटरेट कर रहा है और हर आइटरेशन में कैरेक्टर पिक कर रहा है जो कि बेसिकली एक डिजिट है इन अ सिंगल कैरेक्टर। ओके, इस सिंगल कैरेक्टर डिजिट को कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है -0 करके, फिर इस डिजिट का फैक्टोरियल निकालना है यूजिंग द फंक्शन, और फिर रिकरिंग सम में ये फैक्टोरियल जुड़ जा रहा है। तो हमारा नंबर कृष्णमूर्ति नंबर कब होगा, जब फैक्टोरियल सम, ओके, जो फाइनल जो सम आया वो n के बराबर है। तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू अगर n बराबर है फैक्ट सम के, अदरवाइज फॉल्स। तो अब ऐसे भी लिख सकते थे इफ n इक्वल टू फैक्ट सम रिटर्न ट्रू अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न फॉल्स, जो कि इसी के बराबर है। ओके, सो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आई होप ये हेल्पफुल था। सो इस कोड को कंप्यूटर में चलाने से पहले इट इज अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। और अब चलते हैं इस कोड को सिस्टम पर चलाकर चेक करने के लिए। सो गाइज ये है कोड जो हमने लिखा था, इसको एक बार चला के देखेंगे। तो ये वाला मेथड हमारा जो है वो चेक कर रहा है कि ये इंटीजर n कृष्णमूर्ति है कि नहीं, और सेम कोड लिखा है। और ये हेल्पर मेथड जो फैक्टोरियल रिटर्न करता है, और ये दोनों मेथड स्टैटिक है क्योंकि मैं कृष्णमूर्ति मेथड को मेन से डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ। ओके, और ये कृष्णमूर्ति ये फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है यहाँ से, तो इसको भी स्टैटिक होना पड़ेगा। ठीक है, वरना ऑब्जेक्ट बना के करना पड़ता है। तो मैंने 3 टेस्ट केस लिए हैं, 145, 1 और 10, और यहाँ पे एक छोटा सा टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं टू प्रिंट येस और नो, अगर 145, 1 या 10 कृष्णमूर्ति नंबर है कि नहीं। तो चला के देखते हैं, 145 है, 1 है, 10 नहीं है। ओके, जैसा मैं एक्सपेक्टेड था। अब जो है चला के देखते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू 10,000 तक। ओके, अगर इनमें से कोई भी कृष्णमूर्ति नंबर हमको मिल जाता है, ओके, इज प्लस आई प्लस, ओके, और कृष्णमूर्ति नंबर आई, ओके ओके, नो नो नो, तो एक काम करते हैं वही प्रिंट करवाते हैं जो है। सो इफ इस कृष्णमूर्ति नंबर, ओके, आई, इसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट डाल दिया, ओके, और डायरेक्टली प्रिंट करा दिया हमने यस। ओके, हमें वही प्रिंट कराना है जो कृष्णमूर्ति नंबर्स हैं। तो 1 से 10,000 के बीच में देखिए कौन कौन से हैं, 1, 2 और 45, 2 फैक्टोरियल भी 2 हुआ, ठीक है। ओके, ऑलराइट, एक गैप प्रिंट कर देते हैं ताकि क्लियर आउटपुट समझ में आए। तो ये 3 लूप से आउटपुट हैं, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। ओके, 10 टू पावर 5 कर देते हैं, तो ये आया एक। तो इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये भी कृष्णमूर्ति नंबर ही आएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, और आई होप ये हेल्पफुल था। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा, और प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा अगर आपको जिसमें समझ में नहीं आया, या फिर कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप डिस्कस करवाना चाहते हैं। थैंक यू।